अब हम लोग बात करते हैं ये वात है क्या, है ना। तो वात दरअसल उत्पन्न हुआ है आकाश से। जैसे कि हमने आपको जब पंच महाभूतों के विषय में आपको पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने बात की थी कि आकाश से कैसे वायु की उत्पत्ति होती है ना। तो हमारे शरीर में ये जो वायु है ना, ये आकाश और प्राण, है ना, ये तीनों को, ये दोनों को मिला करके, इन दोनों का संयोजन हमारे अंदर क्या होता है, वायु के रूप में बनता है। अब वायु का मतलब आप उस गैस्ट्रिक को ही मत समझिए, जो आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है वही वात है, ऐसा नहीं है। वात का आशय ये होता है कि कोई एक ऐसा सूक्ष्म, जो चूंकि वायु क्या होती है, सूक्ष्म होती है ना। भाई ये वायु इस पूरे कमरे में भरी हुई है, लेकिन वायु आपको दिखाई नहीं दे रही है ना। तो वायु क्या करती है, वायु किसी चीज में चलनशीलता पैदा करती है। चलनशीलता का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन पैदा करती है ना। चले वाते, इसको हम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं कि वात का मूल गुण क्या होता है, परिवर्तनशीलता होता है, तीव्रता होती है। क्या होता है, तीव्रता होती है, परिवर्तनशीलता होती है। तो आप देखें जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, प्रायः उनमें वात का आधिक्य होता है। वात का आधिक्य, जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं उनमें वात का आधिक्य प्रायः ज़्यादा होता है। और ऐसे लोग बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत तेजी से सोचते हैं, ठीक है। और उनको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर शारीरिक लक्षणों की बात करें आप, शारीरिक लक्षणों की, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। चेहरा उनका रूखा रूखा सा होता है। वात का जो मूल लक्षण है वह है परिवर्तनशीलता, तीव्र परिवर्तनशीलता और गतिमयता। अब इसके और जो शारीरिक लक्षण, तेजी से चलना, तीव्र गति से बोलना, तीव्र गति से सोचना, चिंतातुर रहना, आवेश ग्रस्त हो जाना, रूखा होना, चेहरे का रूखा होना, शरीर में चिकनाहट कम होना, कई इच्छाओं के फेर में पड़े रहना, आदर्शवादी चिंतन करना, इनका लक्षण भी है। आदर्शवादी चिंतन, बहुत ऊंचा सोचते हैं ये भी इनका लक्षण। ये बुरा नहीं है, अच्छा बुरा की बात नहीं है, यहाँ हम उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। अब वात क्या है, तो वात वह एक तरह का जैविकीय तत्व है या विशेषता है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न जैविकीय प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आशय क्या हुआ, इसका आशय यह हुआ, अगर वात ना हो तो जो आप खाना गटकते हैं, खाना आप नहीं गटक पाएंगे। अगर वात ना हो तो खाना आप नहीं गटक पाएंगे। फिर खाना गटक करके फिर लीवर की तरफ और जहाँ कहीं भी डाइजेस्ट होने के लिए और जाता है, आंतों में आगे की तरफ बढ़ता है, वह उसका जो प्रसरण है, जो उसका फैलाव है, जो उसका अपने स्थान से खिसकना है, वह नहीं होगा। आपको मल विसर्जन सही ढंग से नहीं होगा अगर वात आपके शरीर में वात जो है असंतुलित हो जाए, तो मल विसर्जन सही ढंग से नहीं होगा। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वह उनकी गति धीमी हो जाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी या बहुत फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट होने में भी प्रॉब्लम है और बहुत स्लो होने में भी प्रॉब्लम है तो बात नहीं है। नहीं, बात तो सबके शरीर में है। ये जो हम आंखें पलके झपकाते हैं, ये अगर वात ना हो तो पलके नहीं झपकेंगे, है ना। ब्लड का सर्कुलेशन वात के कारण होता है। भोजन का पाचन
उसकी प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है वात के कारण होता है। वो अलग बात है कि पित्त उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है।